यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं इस वीडियो में एक्सपोनेंट्स के ही क्वेश्चन फिर से लेता हूं और इस बार देखिएगा थोड़ा सा हमारी बुक बालाजी पब्लिकेशन से मैंने क्वेश्चन लिया ताकि अगर आपके पास बुक हो तो आप वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 17 है ये। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच। अब ये स्टेटमेंट दिया है, इसकी हेल्प से इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले इक्वेशन को ध्यान से देखिए, 2 to the power 5x डिवीज़न का सिंबल है, डिवाइडेड बाई 2 to the power x इज इक्वल टू, ये 5 का मतलब हो गया फिफ्थ रूट। अक्सर हम लोग स्क्वायर रूट क्यूब रूट पढ़ चुके हैं, यहाँ पर स्क्वायर रूट रहता है तो 2 लिखा नहीं आता, बट यहाँ 3 लिखा होता तो उसको हम क्यूब रूट पढ़ते हैं, इसी हिसाब से ये फिफ्थ रूट है। फिफ्थ रूट ऑफ क्या? 2 to the power 20। देखिए कोई भी रूट हो, पहले तो रूट को आपको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं? एनी क्वांटिटी टू दी पावर nth रूट अगर है, ये एक वीडियो में स्पेशली मैंने आपको बताया, तो इसका एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होता है? a⁴ मीन्स अगर यहाँ पर लिखा हो 7 का फिफ्थ रूट, ये देखिए एग्जांपल के तौर पर, तो अगर इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 7 to the power 1/5। फिफ्थ रूट है तो 1/5, nth रूट है तो 1/n। जो भी रूट होगा उसको एक्सपोनेंट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1 करके लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर 20 का जो फिफ्थ रूट है तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 20 होल टू दी पावर 1/5 हो जाएगा। ये छोटी सी चीज़ हमें समझनी होगी। और लेफ्ट हैंड साइड में तो आप बहुत आसानी से देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, ये एक्सपोनेंट है बेस एंड पावर, ये भी एक्सपोनेंट है बेस एंड पावर। और अच्छी बात क्या है कि दोनों का बेस सेम है। तो डिवीज़न के केस में हमने क्या पढ़ा है? a⁴m डिवाइड बाई a⁴n इक्वल क्या होता है? इक्वल होता है a⁴m-n। ध्यान देना, पहली पावर में से ही दूसरी पावर को सेपरेट करना होता है। कौन बड़ा है कौन छोटा है इससे कोई लेना देना नहीं होता। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप इस रूल को फॉलो कर देंगे और राइट हैंड साइड में क्या करना है मैंने भी बताया है, इसको हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए देख लेते हैं फटाफट, इसको लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करते हैं यहीं से। ये गिवन है हम लोगों को ये इक्वेशन, और इसी इक्वेशन की हेल्प से हम वर्क कर रहे हैं। तो क्या बन जाएगा? 2 की पावर 5x माइनस एक्स, पहला पावर माइनस दूसरा पावर, इक्वल यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा है 2 to the power 20 और इसकी पावर क्या लिखोगे? फिफ्थ रूट है तो क्या लिखोगे? 1/5 लिखोगे। अब यहाँ देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये 5x है, ये 1x है, 1 लिखा नहीं आता। तो 5x में से 1x को सब्ट्रैक्ट अगर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 4x आ जाएगा। इक्वल यहाँ पर देखिए ये भी पावर है, अब ये भी पावर है, ये इंटरनल ये एक्सटर्नल। क्या सिखाया गया है, क्या बताया गया है कि जब पावर के ऊपर पावर हो तो उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप बता दीजिए 20 का मल्टीप्लाई 1/5 से कर रहे हो, 20 का मल्टीप्लाई 1/5 से कर रहे हो तो रिजल्ट क्या आएगा? 4। क्या आएगा? 4। 5 4 ज़ा 20। तो ये देखिए रिजल्ट क्या आता है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो हमारा रिजल्ट 4 आ रहा है। मीन्स यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं? 2 की पावर कितना? 4 डायरेक्टली। तो अब यहाँ पर फिर एक छोटा सा लॉजिक देखिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्क होते रहते हैं। आप क्या देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में? ये एक एक्सपोनेंट है। राइट हैंड साइड में क्या देख रहे हो? ये भी एक एक्सपोनेंट है। और साथ ही साथ ये देख रहे हैं कि दोनों के बेस सेम है। तो ये बात आपको बताई गई थी कि अगर दो एक्सपोनेंट्स इक्वल हों, मीन्स a⁴b इज इक्वल टू a⁴c। तो देखिए दोनों के बेस इक्वल हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका कंक्लूजन क्या होगा कि अगर दो एक्सपोनेंट इक्वल हैं और उसका एक पार्ट, एक्सपोनेंट में 2 पार्ट होता है, बेस और पावर, अगर एक पार्ट बेस इक्वल है तो जाहिर सी बात है उनकी पावर्स भी क्या होंगी? सेम होंगी। आप ये लॉजिक है, कोई फार्मूला नहीं है। अब आप इसको अगर समझना चाहते हैं तो समझिए, अगर यहाँ मैंने 5 लिखा, यहाँ 5 लिखा, तो यहाँ अगर 4 लिखेंगे तो क्या यहाँ 3 लिख पाएंगे? अगर यहाँ 3 लिख दिया तो ये बैलेंस बिगड़ गया। यानी अगर बेस दोनों का सेम आपने रखा हुआ है तो पावर भी सेम रखनी होगी बैलेंस इक्वल रखने के लिए। तो अगर कोई ये कहता है कि दोनों के बेस सेम हैं तो पावर सेम होगी, ये इसका परिणाम होगा। ये ना सोचिए कि एक्सपोनेंट्स कहाँ गायब हो गए, कहीं गायब नहीं हुए, ये इस स्टेटमेंट का क्या है? रिजल्ट है। तो अब कभी भी दो एक्सपोनेंट्स अगर सेम हो जाते हैं तो उनकी पावर्स इक्वल हो जाती हैं। इम्प्लाइज दैट यहाँ क्या हो जाएगा? लेफ्ट की पावर इक्वल राइट की पावर।
अब आप 4 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यही हमारा आंसर हो गया। तो छोटे क्वेश्चंस हैं, बड़े क्वेश्चंस नहीं है, बट इसमें भी लॉजिक्स हैं बीच बीच में छोटे छोटे। अगर वो आपको समझ में आते हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है, अदरवाइज़ आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपने देखा किस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपोनेंट्स का लॉ फॉलो हुआ है डिवीज़न का, और यहाँ पर हमने क्या किया कि nth रूट वाले को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया। 5th रूट था तो उसको 1/5 लिखा। यहाँ 7th रूट होता तो 1/7 होता। तो रूट फॉर्म को एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करना है, ये चीज़ अगर आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर फाइनली यहाँ पर एक कंपेरिजन वाला मामला आया कि दो एक्सपोनेंट्स इक्वल हो रहे हैं, दोनों के बेस सेम हैं तो पावर सेम होगी, और जैसे ही पावर सेम किया वैल्यू आ गई। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं फटाक से। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने उसी एक्सरसाइज का 29 नंबर लिया है। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है आपके सामने। इफ 16 to the power 2x plus 3 equal 64 to the power x plus 3, then find value of 4 to the power 2x minus 2। तो इस क्वांटिटी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन। तो ध्यान समझिए, ये जो वैल्यू फाइंड करनी है इसमें वेरिएबल कौन है, x। यानी अगर आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली तो क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। x की वैल्यू फाइंड करनी है और वो वैल्यू ला करके यहाँ पुट कर देनी है। तो अब हमें फाइनली पहला स्टेप क्या होगा कि इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड करनी। ध्यान दीजिए, जब भी इक्वेशन गिवन होता है और वेरिएबल फाइंड करना होता है तो जाहिर सी बात है वही जो प्रीवियस में भी हुआ था कि दोनों एक्सपोनेंट्स हमारे इक्वल हो जाएंगे और उनको हम सेम बेस पर रख लेंगे। तो हम ये लॉजिक यूज़ कर सकते हैं कि पावर्स क्या होंगी, इक्वल हो। अभी देखिए क्या है, यहाँ का बेस 16 है, यहाँ का बेस 64 है, तो हम नहीं कह सकते कि दोनों का बेस इक्वल होगा, वरना अभी तुरंत एक लीनियर इक्वेशन बनता और सॉल्व कर लेते। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि बेस को सेम करना होता है। तो ज़रा देखिए 16 और 64 पर नज़र डालिए, हम क्या कर दें ऐसा कि दोनों का बेस सेम हो जाए। तो 16 और सबसे बड़ी बात क्या है, ये देखिए ये 4 का स्क्वायर, अगर ध्यान से देख, वरना इसको 2 की पावर कर सकते थे, लेकिन इतना बड़ा बेस को जितना बड़ा रख सको उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 क्यूब लिख सकते हैं। तो मीन्स अब इसका भी बेस 4 बन जाएगा और इसका भी बेस 4 बन जाएगा। अगर आपका दिमाग इतना नहीं जाता है तो 16 को फैक्टराइज करते चले जाओ, 2 की पावर 4 मिलेगा, और ये क्या मिलेगा, 2 की पावर आपको 6 मिलेगा। तो तब भी बेस इक्वल हो जाता, तो बेस हमारा हो जाता 2। तो चाहे ये डायरेक्टली कर लीजिए चाहे इनडायरेक्टली, हमारा टारगेट सिर्फ ये है, हमारा जो उद्देश्य है, प्लान है कि बेस को इक्वल करना, क्योंकि जब तक बेस नहीं इक्वल होंगे हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो आप इसको यूज़ कर लीजिए और दिमाग ना दौड़े तो 2 फैक्टराइज करिए। जैसे 16 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स लिखेंगे, 64 को लिखेंगे तो 6 टाइम्स लिखेंगे। तो कुल मिला के उद्देश्य ये है कि बेस का इक्वल होना। तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ और आप चाहे उसको यूज़ कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो अब हम पहले गिवन इक्वेशन को लिखते हैं। क्या लिखेंगे, सिंस 16 टू दी पावर 2x प्लस 3 इक्वल क्या है, इक्वल है 64 टू दी पावर x प्लस 3। जो मैंने समझाया वो हम करने जा रहे हैं। हम 16 को क्या लिख देंगे, 16 को हम लिख देंगे 4 स्क्वायर, एंड देन होल टू दी पावर एज इट इज़ जो है वो लिख दीजिए इक्वल, यहाँ पर क्या लिख देंगे 4 क्यूब, देन होल टू दी पावर जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए ध्यान से, सिचुएशन चेंज हुई, क्या ये भी पावर ये भी पावर, ये इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर, क्या पढ़ा है, अगर दो पावर्स दिखाई पड़े तो उनका आपस में प्रोडक्ट कर दिया जाता है। तो फाइनली देखिए 4 टू दी पावर क्या बनने वाला है, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ध्यान दीजिएगा ये बाइनोमियल है तो दोनों में हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x में करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 टू दी पावर क्या बन गया, 4 टू दी पावर बन गया 3x, और 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए कि दोनों, ये भी एक्सपोनेंट है क्यों, क्योंकि बेस एंड पावर, ये भी एक्सपोनेंट है क्यों, क्योंकि बेस एंड पावर, और इक्वल का सिंबल लगा है, कोई मामूली बात नहीं है।
और हमने अब क्या कर दिया है, हमने दोनों का बेस इक्वल कर दिया है, इसका भी बेस 4 है, उसका भी बेस 4 है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इसकी पावर और इसकी पावर इक्वल होगी, क्योंकि बेस इक्वल हो चुका है। तो इम्प्लाइज दैट, देखिए 4x + 6 मीन्स पावर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल पावर ऑफ राइट हैंड साइड। अब ये एक छोटा सा लीनियर इक्वेशन बन गया, जिसको हमको आपको सॉल्व करना है। तो वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करना तो प्रीवियस क्लास में सीखा ही है, फिर भी नहीं सीखे हैं तो ध्यान दीजिए, वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ भेज दीजिए, नंबर को नंबर की तरफ भेज दीजिए। यानी ये 3x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि उधर पॉजिटिव है, तो 4x - 3x। ये 6 आपका पॉजिटिव है, उधर गया तो नेगेटिव हो गया, 9 एज इट इज़ हो गया। ये देखिए, तो फाइनली क्या आ गया, 4x - 3x क्या आ जाएगा, x, और 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या आ जाएगा, 3। यानी हमने x की वैल्यू को फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ गिवन इक्वेशन। जाहिर सी बात है, क्वेश्चन नहीं देंगे तो हम कैसे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब जब x आ चुका है तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। अब जो हमसे पूछा जा रहा है 4 to the power 2x - 3, उसकी वैल्यू हम आसानी से बता लेंगे। कैसे बता लेंगे, क्योंकि अब केवल वैल्यू पुट करनी है। देयरफॉर 4 to the power 2x - 2 इक्वल, वैल्यू पुट करिए तो वैल्यू कितनी, 3 है, यानी 2 × 3 - 2, 2 3 जा 6, 6 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4। यानी क्या आने वाला है, आने वाला है 4 to the power 4। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, चाहे ऐसे ही लिख दीजिए, सिंप्लीफाई कर लेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। 4 to the power 4 का मतलब क्या हुआ, 4 का मल्टीप्लाई 4 टाइम, 4 का मल्टीप्लाई 4 टाइम। अब आप ये बता दीजिए 4 4 जा क्या होता है 16, 4 4 जा क्या होता है 16। तो 16 को 16 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 256, यानी 256। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो पहले x की वैल्यू फाइंड की गई, फिर जो हमसे पूछा जा रहा था उसी में तो x की वैल्यू पुट करनी है। तो 4 to the power 2x - 2 क्या लिखा है कोई मतलब नहीं, केवल x की वैल्यू पुट करनी है। तो x की वैल्यू हमने पुट की और सिंप्लीफाई किया और हमने उसको कैलकुलेट कर लिया, तो 256 इस तरीके से आ गया। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कंपेयरिंग करने वाले क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने कुछ सोचा कि हर वीडियो में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा और समझ और लगाने की प्रैक्टिस हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे फिर मैं अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आपको बताता रहूँगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए, या डायरेक्टली आप क्वेश्चन को भी व्हाट्सअप कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। तो तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।